नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का जो दिन है बहुत ही अहम है मेरे लिए सच में। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि तकरीबन 1 डेढ़ महीने पहले एक माताजी से मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सारे ही जो लोग मतलब जो वीडियो नहीं देखते, जो शायद किताबें वगैरह पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के सामने तुम ये सारी जो बातें हैं आत्मलोक की, वो जितना हो सके मतलब तुम लिखित स्वरूप में पुस्तक के रूप में ऐसे कहना चाहते हो क्या? तो मैंने उनको ये कहा कि हाँ, मेरे भी मन में ये ख्याल था, लेकिन फ़िलहाल उतनी मतलब परिस्थिति नहीं है कि मैं अपनी किताब छापूँ। और कैसा है, उसके लिए सचमुच बहुत खर्चा आता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आजकल डिजिटलाइज़ भी मतलब किताबें बेची जाती है, तो वैसे तुम ट्राई कर सकते हो। उसमें लिए जो भी खर्चा आएगा वो अपने हिसाब से कर लेगी, और मतलब वो बेचारी बीच बीच में ज़िंदगी की रोशनी के लिए भी मदद करती है। तो मैंने उनको कहा कि जितना हो सके मैं मतलब उसके बारे में सोचता हूँ। सबसे पहले किताब लिखने इतना बड़ा मैं सच में नहीं हूँ, लेकिन होता है ना कि जितना हो सके हमें जितनी बातें पता चली है वो कम शब्दों में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश मैं कर सकूँ, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें लिखी थी। और इसके लिए जो भी मतलब फ़िलहाली दौर में जो भी मुझे पॉसिबल था, तो उस तरीके से ये प्रकाशित करने की ये कोशिश है। तो ये हमारी मतलब पहली किताब है। मैं सच कहता हूँ, ये मतलब मेरी किताब नहीं मैं समझता, ये हम सब की है। इसके लिए सचमुच ये जटायु लाइव के सब्सक्राइबर्स, जिन लोगों ने इस संस्था को मदद की, ऐसे सारे लोगों का जो श्रेय है वो पहले। तो आज हम इस किताब के बारे में मतलब बात करने वाले हैं। इसके लिए जो भी मतलब किंडल की मतलब ये किताब है, किंडल में, अमेज़ॉन किंडल में ये प्रकाशित हुई है। और इसके लिए जो भी मतलब इस किताब के लिए जो भी खर्चा आया वो उस माताजी ने दिया था, इसलिए प्रकाशक के रूप में मतलब पब्लिशर के रूप में उनका नाम दिया है उस किताब के लिए। तो ये किंडल किताब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि आखिर क्या होता है। बाद में उसके बारे में मैं आपको डिटेल में कहता हूँ कि अमेज़ॉन का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे उनका एक ऐप है, प्ले स्टोर पे होता है वो। मैं आपको सारी चीज़ें मतलब करके दिखाऊंगा मोबाइल पे। तो वहाँ पर जाकर हम मोबाइल पे किताबें पढ़ सकते हैं। अब इसका फ़ायदे कुछ ऐसे है कि इसे हम ऑडियो बुक की तरह पढ़ सकते हैं, मतलब एक ऑडियो बुक की तरह हम इसे को सुन सकते हैं। इसके लिए हमारा वक्त बहुत बच जाएगा। ऐसी जो ऑडियो बुक होती है वो मतलब बहुत ही कम वक्त में हम पूरी कर सकते हैं पढ़ के, क्योंकि उसका जो आवाज़ है वो कम ज़्यादा हम मतलब स्पीड उसका बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं। और पेपर की जो बुक है उसकी अलग ही ये है दोस्तों, मतलब उसका महत्व अलग ही है, और ज़्यादातर हम उसके लिए ही पसंद करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के दौर में जो लोग मतलब मुझे ये भी ठीक नहीं लगा कि मैं कुछ 4-5 लोगों को या फिर स्पॉन्सर बना के मतलब या फिर इस किताब को पब्लिश करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप के लिए पूछूं, और उसके बाद मैं वो किताब प्रकाशित करूं। ये मुझे ठीक नहीं लगा पेपर की किताब, क्योंकि वो लोग जो भी मतलब डोनेशन करते हैं वो उस किताब से ज़्यादा मतलब मुझे ऐसे लगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ही मैं उसकी मदद करूं। इसलिए मैंने ये सारी बातें कही नहीं किसी को। तो फ़िलहाल मतलब जितना मुझे पॉसिबल हो रहा है ये किंडल के रूप में मैं मतलब प्रकाशित करने की कोशिश करी है। तो उसको हम ऑडियो की तरह कैसे सुन सकते हैं वो मैं आपको मतलब दिखाऊंगा। मैं आपको 3 चीज़ें मतलब मोबाइल पे करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो किंडल में किस तरीके से हम किताब पढ़ सकते हैं, दूसरा उसको ऑडियो की तरह कैसे सुन सकते हैं, और तीसरा कि किंडल आखिर क्या होता है, आखिर ये मतलब ई बुक्स जो होती है वो किस तरीके से हम सुन सकते हैं उसके बारे में। तो महत्वपूर्ण ये है दोस्तों, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये जो किंडल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ मेरी किताब के लिए नहीं। मेरा कभी भी वैसा कभी भी स्वभाव नहीं था कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ आप ये करो, मेरे लिए वो करो। ज़िंदगी की रोशनी के बारे में भी मैंने यही कहा है कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप जुड़े। तो इस तरीके से अपने किसी चीज़ के लिए किसी को कुछ कहो, ये मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन ये जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपको मतलब बाद में मिल सकता है, क्योंकि उसका उपयोग हो सकता है। क्योंकि किंडल में मैं खुद बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, तो उसको भी मैं ऑडियो की तरह ही करके पढ़ता हूँ, तो वो भी आपको जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी। तो ये सबसे पहली जो हमारी किताब है दोस्तों, उसका नाम है मौत का सच। और ये इसलिए मैंने नाम रखा क्योंकि जटायु लाइव में सबसे पहली जो वीडियो मैंने डाली थी उसका भी नाम वही रखा था, मौत का सच, तो वैसे ही डाला है। आप अमेज़ॉन पे डायरेक्ट सर्च करेंगे मौत का सच तो वो आपको दिख जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर से मतलब अमेज़ॉन पे जाके वो कैसे ये करनी है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हमारी पहली किताब है। इसका पूरा श्रेय दोस्तों
आप सबको जाता है। ये किताब मैंने ऐसे लोगों को समर्पित की है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, और उन माताजी का भी मैं दिल से मतलब धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए जो भी मतलब खर्चा आया था, इस मतलब वो कैसे होता है, वो टाइपिस्ट के पास भेजना, बाद में उसका उस रूपांतरित करना, और बाद में वो अमेज़ॉन पे ये करना, तो उसमें लिए एकदम ज़्यादा तो मतलब एकदम जो पेपर की बुक है उससे बहुत कम खर्च आता है, बहुत ही कम, लेकिन वो उन्होंने उठाया और इसके लिए प्रकाशक के रूप में मैंने उनका नाम डाला है। और सच में मतलब उनके दिल से मैं आभार मानता हूँ, और आप सबके कि आपके सब मतलब आपके सहयोग से ये कुछ कर पा रहा हूँ। बाद में जब पॉसिबल होगा तब हम पेपर की किताब ज़रूर इसके छापेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये इस तरीके से है। ज़्यादा बड़ी नहीं है किताब, तकरीबन 95 टू 100 पेजेस की है, ये 96 ऐसी कुछ पेजेस की है। तो जितना हो सके इस किताब में दोस्तों जिन पॉइंट को कवर किया है, मतलब इस किताब में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसकी जो कंटेंट है वो मैंने आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इसमें मतलब आत्मा के बारे में बताया गया है, बाद में जीवन और मृत्यु के चक्र में आत्मा कैसे आती है, बाद में आत्मलोक के ज्ञान के लिए कौन से तरीके महत्वपूर्ण होते हैं, किन तरीक़ों से ये सारा ज्ञान मिला है, बाद में आत्मलोक आखिर कैसा है, मौत के बाद हमें कौन लेने के लिए आता है, दुर्घटना से अगर किसी की मृत्यु हो तो उसके साथ क्या होगा, मौत के बाद आत्मलोक में जाने के लिए तैयार जो आत्माएं नहीं होती जाने के लिए, तो उसके बारे में उसमें जानकारी दी है। बाद में अकाल मृत्यु के बारे में उसमें जानकारी दी है। आत्महत्या के बारे में डिटेल में वहाँ पे कहा है। आत्मा कितने समय के बाद जन्म लेती है, इसके बारे में भी वहाँ पे जानकारी दी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर कैसा है, और इसके इसी भाग में मार्गदर्शक आत्मा और उच्च भली आत्मा, इनके बारे में डिटेल में कहा है। जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनके लिए मतलब इस किताब में, ये किताब उनके लिए ही समर्पित की है, तो इसके बारे में भी जानकारी दी है। बाद में इसमें कुछ ऐसे केसेस मैंने दिए हैं, ये केसेस किसी किताब के नहीं है, हमारे ही सब्सक्राइबर परिवार के लोगों को जो अनुभव हुआ ऑटोमेटिक राइटिंग से या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, तो वो मैंने उसमें टोटल 6 केसेस दिए हैं। ये केसेस उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है। बाद में प्रार्थना भी इसमें 3 मैंने दी है, बाद में जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनके लिए भी जो मैंने प्रार्थना देता हूँ वो भी दी है। और आखिर में संदर्भ ग्रंथ, जिन ग्रंथों को पढ़ के मतलब जिन किताबों को पढ़ के मुझे इन सारी चीज़ों का नॉलेज मिला, तो उसका भी वहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो ये सारा मतलब जो डेटा है वो कवर करने की कोशिश की है उस किताब में। और जितना हो सके, आजकल मतलब एकदम बड़ी किताबें कोई पढ़ने की मतलब इच्छा नहीं रखता, तो जितना हो सके कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बातें कहने की कोशिश करी है। लेकिन एक मतलब प्राथमिक जानकारी मृत्यु को लेकर, जिन्होंने किसी अपने को खोया है तो उनको समझने के लिए वो कहाँ पर होंगे या फिर कैसे होंगे, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इस किताब से आपको मिल सकती है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, जिसकी इच्छा हो तो वो आप मतलब उसको खरीदे और पढ़े, या फिर मैं खुद से मतलब आप खरीदे ही, आपको मतलब मैं ऐसे ज़रा भी नहीं कहूँगा। इससे जो भी अर्निंग होने वाली है ज़िंदगी की रोशनी के लिए ही वो खर्च की जाएगी, जिन्होंने मतलब जो लोग जुड़ते हैं या फिर जो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी परिस्थिति में, जितना मैं मतलब सोशल वर्क करने की कोशिश करता हूँ, तो इसकी ये वैसे ही है। और जितना हो सके इसकी कम ही प्राइस रखने की कोशिश करी है। ये अगर पेपर की किताब होती तो इसका जो मतलब प्राइस है वो कम से कम 160 से 200 तक हो सकता था, लेकिन जितना हो सके उसके आधे दाम में ये किंडल में अभी प्रकाशित की जा रही है, तो इसलिए है। और मतलब यही सारी बातें मुझे आपको कहनी थी कि ये जब हमारी पहली किताब है उसका मतलब सबसे ज़्यादा श्रेय आपको ही जाता है। और सच में आपका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब थोड़ा बहुत मैं कुछ करने की कोशिश कर पा रहा हूँ आपके वजह से, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं 2-3 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि इतनी मतलब आपके सामने मैं ये सारी बातें रखूँगा और आपसे जुड़ूंगा मतलब वीडियो के तरीके से। और आज हम मतलब कि किताब कहीं ना कहीं प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये पेपर किताब होती तो एक अच्छा एक अलग ये होता था, लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूँ कि जो उसके लिए खर्चा आएगा, मुझे लगता है कि वो मतलब जितना हो सके स्पॉन्सरशिप से अच्छा है कि हम मतलब उस ज़रूरतमंदों को वो पैसे दे, बाकी कुछ नहीं। बाद में हम अगर कल हमारा चैनल बढ़ता है, यूट्यूब से अच्छी खासी पेमेंट वगैरह मिलती है, तो हम उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये इस तरीके से है, उसे आप मोबाइल पर या फिर आपके कंप्यूटर, अगर किसी के पास होगा लैपटॉप होगा, तो उस पर आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये सच में पहले थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन खुद मैंने ही देखा है कि उसमें हम फ़ॉन्ट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑडियो बुक की तरह अगर हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा मतलब उसका एक्सपीरियंस हो सकता है। और आप मतलब आपको और भी किताबें, और कैसे किंडल में मैं देखता हूँ कि अमेज़ॉन पे जब
कुछ सेल वगैरह चलती है तो बहुत कम किताबें, मतलब बहुत कम दाम में मिल जाती है। मैंने खुद ने एक किताब तकरीबन वो 250 रुपये की किताब थी, वो किंडल में तकरीबन 60 रुपीज़ में ख़रीदी थी ऐसे। तो मतलब बहुत कम दाम में हमें उस किताब को हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने वो वीडियो रखता हूँ दोस्तों कि कैसे किंडल पे हम किताब पढ़ सकते हैं, कैसे किंडल में हमें जाना है, उस किताब को कैसे सर्च करना है और उसको ऑडियो की तरह कैसे सुनना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको मोबाइल पर करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए ज़रूर, मतलब किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप इसको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन है। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी किताब है। इसके लिए ज़्यादातर लोगों के मोबाइल पे अमेज़ॉन होगा, अमेज़ॉन का ऐप, तो उस अमेज़ॉन के ऐप में जाना है। अभी मैं आपको एक वो किताब दिखा रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट किताब पढ़ने के लिए हमें किंडल में जाना होगा। तो अमेज़ॉन पे उस किताब का मैं आपको नाम लिख कर देता हूँ। उसका नाम है मौत का सच। नीचे आ रहा है, लेकिन वो मैंने टाइप किया था पहले, इसलिए आ रहा है। तो ये है वो किताब, सबसे पहली जो आ रही है वो। हाँ, ये हमारी किताब है। 80 रुपये इसकी प्राइस रखी है। तो इसके कैसे पढ़ना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं बाहर, इसके बाद फिर से जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाकर किंडल ऐसे लिखना है, KINDLE। ये अमेज़ॉन का ही एक ऐप है। ये देखो, ये उसका लोगो है। इसको हमें इंस्टॉल करना है और बाद में ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें साइन इन वगैरह करना पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारी आपको किताबें दिख रही होंगी, तो यहाँ पर जाकर आपको फिर से वही टाइप करना है, मतलब यहाँ पर ही करना है। वो मैं आपको अमेज़ॉन पे दिखा रहा था, मौत का सच। ये हमारी किताब है। तो ये इस तरीके से है, ये आपको ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जब हम परचेस करेंगे इसको तो ये ऐसे होगा, और हमारे जब हम परचेस कर लेंगे इसको तब वो हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी में आ जाएगी। यहाँ पर वो आपको दिख रही होगी सेकंड नंबर पे वैसे। तो ये सारी जो चीज़ें किताबें हैं वो मैंने ख़रीदी है, और कुछ इसके सैम्पल्स भी है यहाँ पे अवेलेबल। तो इस तरीके से यहाँ पर वो आ जाएगी। जब आप ख़रीदेंगे और पेमेंट कर देंगे तब वो यहाँ पे किताब आ जाएगी। हाँ, तो इस तरीके से है। ये हो गई किताब खरीदने की बात। अगर उस किताब को हमें ऑडियो की जैसे सुनना है, ऑडियो बुक की जैसे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके से किताब वो आई है, और इसको सिर्फ हमें समझो पढ़ना ही है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक किताब लेकर दिखाता हूँ। ये समझो पहली जो भगिनी निवेदिता जी की है वो किताब हम ओपन करते हैं। तो इस तरीके से ये किताब है। ये किताब का फ्रंट पेज हो गया। बाद में हम नेक्स्ट जाएंगे तो ये यहाँ से शुरुआत है। हाँ, तो अगर हमें सिर्फ पढ़नी है यहाँ पे तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को ऑडियो बुक की तरह से सुननी है, जो मुझे आपको बताना है एकदम डिटेल में, तो उसमें हम जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, होम स्क्रीन पे आना है। बाद में हमें जाना है सेटिंग में, जो मोबाइल की सेटिंग होती है उसमें। इसमें हर एक मोबाइल में थोड़ा सा अलग होता है। मेरे इसमें जो है वो, उसमें हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी हर एक मोबाइल पे थोड़ा थोड़ा अलग होता है। मेरा यहाँ पे नीचे है एक्सेसिबिलिटी। अगर आपको ये ऑप्शन डायरेक्टली सेटिंग में ना मिले तो आप क्या करना, सर्च में भी एक्सेसिबिलिटी ऐसे आप ACCE इतना लिखेंगे तो नीचे वो आ जाएगा। देखो ये यहाँ पर आ गया है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बाहर से ही दिखा रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पे है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में सबसे नीचे एक्सेसिबिलिटी है, उसमें जाना है। उसमें एक ऑप्शन होता है, उसका नाम होता है सिलेक्ट टू स्पीच, सिलेक्ट टू स्पीक। यहाँ पे ये मेरा ऑन है, आपका ऑफ हो सकता है। ये जो नीली पट्टी आपको दिख रही है वो नीला, ये जो राउंड सर्कल, उसको हमें ऑन करना है। और उसके बाद मैंने ये पहले ऑन करके इसलिए रखा है क्योंकि मैंने पहले जो चेक किया तो उसमें ये पता चला कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी हो रहा है, जो आपको मैं दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए वो ऑन से ऑफ़ नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पहले ही ऑन करके रखा है। लेकिन आप इसको ऑन करना। ऑन करने के बाद यहाँ पे मोबाइल के नीचे एक ऐसा आपको एक इंसान का चित्र दिखाई दे रहा होगा, सिंबल। हाँ, तो वो ऐसा दिखाई देना चाहिए। बाद में क्या करना है, हमें सेटिंग में जाना है। ये जो सेटिंग है वो एक ही बार करनी होती है। सेटिंग में जाने के बाद टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, हाँ ऐसे आ जाएगा, उसमें जाना है। और इसमें लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैं हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अमेज़ॉन से, किंडल से अगर कोई बंगाली भाषा की किताब लिखनी है तो यहाँ पे बांग्ला सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में अगर कोई बहुत यहाँ पे भाषा है तो उस तरीके से आप तमिल भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं, मराठी भी है इसमें। तो वैसे जैसी किताब जिस लैंग्वेज में होगी वैसे आप ये करें। हमारी जो किताब है वो हिंदी लैंग्वेज में है, और या फिर हिंदी लैंग्वेज की ही कोई और किताब आप अगर ख़रीद रहे हैं तो वैसे हिंदी ही सिलेक्ट करना, इसको हिंदी में सिलेक्ट कर देंगे हम। और ये स्पीच रेट, मतलब जो भी हम शब्द बोलते हैं उसका स्पीड जो है वो बढ़ता जाएगा, तो हम नॉर्मली रखते हैं यहाँ पे।
इतनी ही सेटिंग करनी है और कुछ नहीं। बाद में बाहर आना है, बाद में जहाँ पर वो मैंने अमेज़ॉन पे ख़रीदी है किताब उसमें जाना है। यहाँ पे हम देखते हैं भगिनी निवेदिता जी की ये किताब, तो ये किताब है। सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे ऐसा हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ए ऐसे दिख रहा है तो उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ़ॉन्ट के जो साइज़ है वो एकदम कम करनी है, मतलब जितने ज़्यादा फ़ॉन्ट हमारे स्क्रीन पे होंगे उतना अच्छा, इसलिए हमने उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ कम की है। और इसके बाद अब ये देखो कम हो गई है फ़ॉन्ट की साइज़। हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे नीचे हमें नीचे आकर वहाँ पर जो इंसान का सिंबल मैंने आपको बताया था सिलेक्ट टू स्पीक का, उसको ऐसे आ जाएगा, उस पर हम जब टैप करेंगे और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे जब आएगा तब ये जो प्ले का ये है सिंबल उस पर हम प्ले करके देखना है। बाद में यहाँ के जो सारी किताब का जो बोल है, मतलब ये सामने जो स्क्रीन है वो सारी किताब आपको पढ़ना डायरेक्टली चालू हो जाएगा। और ये किताब जब ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये जो फर्स्ट पेज है या फिर हमारे स्क्रीन के सामने जो पेज होता है वो जब ख़त्म हो जाएगा, इसके आखिर में आपको पता होगा कि आखिर में यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उसकी आत्मा में लीन हो जाओ, ऐसे। हाँ, तो ये जब हो जाएगा तब ये अपने आप रुक जाएगा। अपने आप रुकने के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट पेज में जाना है। नेक्स्ट पेज में जाकर फिर से उसको ये करके टैप करके सिलेक्ट टू स्पीच में ऐसे करना है। ऐसे एक बार थोड़ा सा शुरुआती दौर में आपको ये कठिन लग सकता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं। लेकिन ऐसा अगर आप करेंगे तो आप मतलब 200 पेजेस की भी किताब 1-2-3 घंटे में पूरा कर सकते हो अगर अच्छे से, मतलब थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन बाद में आपको अच्छे से आ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, ये मेरी ही किताब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे कोई भी अमेज़ॉन की किंडल में किताब अगर हो तो वो उसे आप बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट टू स्पीच करके आप आसानी से आराम से मतलब ऑडियो बुक की तरह सुन सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे करें। हाँ, तो दोस्तों इस तरीके से मतलब कर सकते हैं आप, इस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें आपको मुझे कहनी थी, और आप सबके मतलब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने ज़िंदगी के रोशनी के साथ जो जुड़े हैं, ज़िंदगी की रोशनी के लिए जिन्होंने मदद की है, मैं दिल से मतलब आप सबके आभार प्रकट करता हूँ। और ये जो किताब है वो मतलब हम सबकी है सच में। तो आपका मतलब मैं आपको सच कहता हूँ, आखिर में भी कहता हूँ, आप ना खरीदे तो सच में कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगेगा। बस आप अपना ख्याल रखना और आप मतलब होते हैं ना कि आप चिंता मत करना, आपके जीवन के जो भी प्रॉब्लम से ज़रूर दूर हो जाएंगे और आप हमेशा खुश रहना, मैं दिल से यही चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आपका धन्यवाद, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।